हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 में हो, अपने करियर को प्लान कर रहे हो, आगे टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में आपके लिए किस तरीके के जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, कौन सी टॉप कंपनीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो टूर्स एंड ट्रैवल में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोई भी कोर्स करके आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक बैचलर लेवल का कोर्स कर रहे हो जिसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा जॉब प्रोफाइल मिल सकता है। यहाँ पे आप बीए या फिर बीबीए इन टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बीबीए इन टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये करने के बाद में किस तरीके के जॉब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे मार्केट में, और किस जॉब में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, कितनी सैलरी मिलेगी और क्या आपका काम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जॉब है, आप एज अ ट्रैवल एजेंट या फिर एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा टिकट बुक करना या फिर होटल्स बुक करना या फिर वीजा के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो ये यहाँ पे आपका काम रहेगा। स्किल्स कौन सी आपके अंदर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल आपके पास में होनी चाहिए, और ट्रैवल इंडस्ट्री का, होटल बुकिंग्स का और वीज़ा रिलेटेड प्रोसीजर्स का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में है तो ये जॉब आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख से 5 लाख के रेंज में यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी पर ईयर। दोस्तों, नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल है, आप एज अ टूर ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा कि पूरा का पूरा टूर, पूरा पैकेज जो है वो ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे मतलब सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करके पूरा पैकेज बनाना और कस्टमर के लिए पूरा और पैकेज ऑर्गेनाइज करना, वो आपका यहाँ पे काम रहेगा। यहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर रिलेशनशिप स्किल, और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल वेंडर के साथ में कनेक्ट करना है, लोकल वेंडर के साथ में कोलैबोरेट करके पूरा पैकेज यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज एक गोवा का पैकेज बुक किया, तो गोवा में आपने कस्टमर के लिए होटल बुक किया है, टैक्सी का वहाँ पे आपने बंदोबस्त किया है, और सपोज़ आपने गोवा में कुछ एक्टिविटीज़ बुक की है, सपोज़ आपने कोई वाटर एक्टिविटी बुक की है या फिर क्रूज़ बुकिंग किया है, तो उन सारे लोकल वेंडर्स के साथ में आपको कांटेक्ट करना होगा और उन लोकल वेंडर के साथ में कोलैबोरेट करके पूरा का पूरा जो पैकेज है वो आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ें करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी एनुअल। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है डेस्टिनेशन इवेंट प्लानर। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा है। यहाँ पे वर्कलोड भी ज़्यादा होगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो पहले देखते हैं क्या काम होगा। यहाँ पे जैसे कि कुछ लोग करते डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज जो है वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे उनकी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो वो पूरा का पूरा एक इवेंट प्लानर को या फिर एक टूरिज़्म कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो उनका काम क्या है, पूरा सारी चीज़ों को मैनेज करना, अकोमोडेशन मैनेज करना है, लॉजिस्टिक मैनेज करना है, फूड मैनेज करना है, पूरा का पूरा इवेंट आपको मैनेज करना है। जिस भी लोकेशन में आपका क्लाइंट बोल रहा है उस लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे लोकल वेंडर्स के साथ में आपको कनेक्ट करना है, लोकल वेंडर्स के साथ में कोलैबोरेट करके सारे अरेंजमेंट वहाँ पे करवाने हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैनेज करनी है। तो स्किल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, उसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल और नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर में होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 4 लाख से लेकर के 6 लाख रुपए ईयरली यहाँ पे आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है होटल या फिर रिसोर्ट मैनेजर। तो यहाँ पे आपका काम रहेगा डेली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, जैसे कि गेस्ट सर्विस है, हाउसकीपिंग है, फूड एंड बेवरेजेस है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना। उसके अलावा फाइनेंस, बजट और मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना आपके अंदर में होगा एज अ होटल मैनेजर।
यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर में होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में आपकी ईयरली सैलरी हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है एज अ एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ। यहाँ पे आपका काम हो सकता है टिकट बुकिंग हो सकता है, बोर्डिंग प्रोसीजर्स हो सकता है, ऑल ग्राउंड हैंडलिंग रिलेटेड प्रोसीजर्स हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होगी। ये करने के लिए आपके पास में स्किल्स जो होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल है, कस्टमर सर्विस स्किल है और एयरलाइंस की सेफ्टी एंड एयरलाइन ऑपरेशन के बारे में आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो ये जॉब आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है ईयरली। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही क्रिएटिव प्रोफाइल है। यहाँ पे आप एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट्स बनाना, जैसे कि कोई प्लेस है तो उस प्लेस में कौन सी अलग अलग घूमने के लिए डेस्टिनेशंस अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग में आप वीडियो बना सकते हो। ट्रैवल के रिगार्डिंग में टिप्स आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके के अलग अलग वीडियो बना सकते हो, आप राइटिंग कंटेंट बना सकते हो। ये वीडियोस और कंटेंट किसको चाहिए? जो ट्रैवल कंपनीज है उसको अपने वेबसाइट्स पे लगाने के लिए चाहिए और रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करना है। तो बहुत सारी कंपनीज इन हाउस अपने पास में कंटेंट क्रिएटर हायर करती है और इन हाउस काम करवाती है, और कुछ कंपनीज जो है वो कंटेंट क्रिएटर को पर कंटेंट पे करके एज अ फ्रीलांसर में या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करवाती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर आपको कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जाना है और ट्रैवल दोनों को मिक्स करके काम करना है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपका ये प्रोफाइल एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर का। स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी राइटिंग स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और उसके अलावा स्टोरी टेलिंग स्किल बहुत ही बेहतरीन स्किल है और इस काम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये स्किल्स आपके अंदर में होनी चाहिए तो यहाँ पे आप एक अच्छा लेवल पे काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो 3 लाख से लेकर 6 लाख के रेंज में यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग में भी आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों कौन सी टॉप कंपनीज है इस इंडस्ट्री में? तो इंडिया लेवल पे बात करें तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, उसके अलावा ओयो रूम्स है, क्लियर ट्रिप है, क्लब महिंद्रा है। इस तरीके की कंपनीज में आप काम कर सकते हो। या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एयरबीएनबी है, कार्निवल कॉरपोरेशन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, हिल्टन वर्ल्ड वाइड है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंडिविजुअल प्रोफाइल के लेवल पे किस तरीके की सैलरी होगी। इन जनरल आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में कहीं पे भी हो सकती है और कुछ एक्सपीरियंस के बाद में 2 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपकी सैलरी जो है वो 10 लाख से लेकर 20 लाख की रेंज में कहीं पे भी हो सकती है पर ईयर। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फील्ड है टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, बहुत ही बूमिंग फील्ड है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर कि कौन से प्रोफाइल में आपको काम करना है और कौन सा कोर्स आप करने वाले हो। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और ऐसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।